एक अचानक जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे पावन चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जो विशेष रूप से पितृ पक्ष में श्रवण करने से आत्मा को शांति और पितरों की तृप्ति देती है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और घंटी को दबाएं ताकि नई कथाएं तुरंत आपको मिले, और वीडियो को अंत तक सुनना ना भूलें। प्रिय भक्तजनों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस कथा में जो न केवल हमारे जीवन का मरण का रहस्य बताती है, बल्कि पितृ भक्ति का महत्व भी समझाती है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी से संवाद से बना हुआ ग्रंथ है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक का वर्णन, पाप पुण्य का फल, श्राद्ध और तर्पण का महत्व और मोक्ष की राह सब कुछ विस्तार से बताया गया है। विशेषकर पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का श्रवण और पाठ करने से पितरों को जल और अन्न की तृप्ति मिलती है। मृत आत्माएं यमलोक की कठिनाइयों से मुक्त होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, आत्मा का नहीं। शरीर पंच तत्व में मिल जाता है, परंतु आत्मा कर्मों के आधार पर यमलोक की यात्रा करती है। यमलोक की यात्रा अत्यंत कठिन है। 84 मार्गों से आत्मा को गुजरना पड़ता है। यमदूत आत्मा को लेकर चलते हैं। आत्मा को भीषण प्यास लगती है, कहीं अग्नि से भरे मार्ग, कहीं कांटों से भरे जंगल। इसलिए पितृपक्ष में दिया गया जलदान, पिंडदान और श्राद्ध ही आत्मा की रक्षा करता है। श्राद्ध पक्ष भी कहा गया है। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक 15 दिन तक चलता है। इस दिनों हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान की अपेक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उसका कुल सदा सुखी रहता है, और जो पितरों को भूल जाता है उसका जीवन क्लेशमय हो जाता है। गरुड़ पुराण की कथा तब आरंभ होती है जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, यह पितृलोक क्या है? मृत्युपरांत आत्मा की क्या गति होती है और क्यों श्राद्ध व पिंडदान इतना आवश्यक माना गया है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है। जब प्राणी इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा यमदूतों के साथ पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है। उस यात्रा में उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन यदि वंशज श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है और उसका मार्ग सरल हो जाता है। कथा के अनुसार जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर त्याग कर अकेली खड़ी होती है। वह घर परिवार, धन, संतान सब कुछ देखती है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। तभी यमदूत आते हैं जो उसे बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। वह मार्ग अत्यंत भयावह है। वहीं कहीं कांटे हैं, कहीं अग्नि की ज्वाला है, कहीं प्यास से आत्मा तड़पती है। इस कठिन यात्रा को बैतालिक मार्ग कहा गया है, लेकिन जिनके पुत्र, पौत्र या वंशज श्राद्ध करते हैं उनका तर्पण, जल, भोजन और दान उस आत्मा तक पहुंच जाता है, जिससे आत्मा उस मार्ग को पार कर लेती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यदि कोई वंशज अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो पितर आशीर्वाद देते हैं कि उसके घर में अन्न कभी कम नहीं होगा, धन की वृद्धि होगी और वंश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जो पितरों को भूल जाता है उसके घर में अकाल मृत्यु, रोग, गरीबी और संतान कष्ट पाती है। कहा गया है कि पितृपक्ष में इन 15 दिनों में पितर अदृश्य रूप से अपने घर आते हैं। वे देखते हैं कि उनके वंशज क्या कर रहे हैं। यदि वे तर्पण, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन का आयोजन करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। यदि कुछ नहीं करते तो वे दुखी होकर लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो अपने पितरों को जल अर्पण करता है वह स्वयं गंगा स्नान का फल पाता है, और जो पितरों को भोजन कराता है वह स्वयं विष्णु लोक प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में एक कथा आती है। एक राजा था जिनका नाम विक्रांत था। वह वीर और दानी था, लेकिन उसने कभी श्राद्ध नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा बैतालिक मार्ग में भटकने लगी। उसको उसकी
प्यास से गला सूख रहा था। रास्ते में पत्थर और कांटे चुभ रहे थे। वह बार बार अपने पुत्रों को पुकार रहा था, पुत्र, यदि तू श्राद्ध करेगा तो मुझे जल मिलेगा। लेकिन पुत्र ने कभी श्राद्ध नहीं किया। फलस्वरूप राजा की आत्मा वर्षों तक कष्ट भोगती रही। तब गरुड़ पुराण कहता है, श्राद्ध करना केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि आत्मा के उद्धार का सबसे बड़ा साधन है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में पितृपक्ष का अत्यंत महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो पितरों का आदर करता है वह वास्तव में देवताओं का आदर करता है। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत पकड़कर यमराज के दरबार तक ले जाते हैं। यह यात्रा 348 योजनों की होती है, जो बहुत कठिन और भयावह होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को 16 स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है। हर स्थान पर आत्मा को अलग अलग कष्ट सहने पड़ते हैं। जिन्होंने पाप किए हैं उनके लिए यह मार्ग अग्नि और कांटों से भरा होता है, लेकिन जिन्होंने धर्म का पालन किया है उनके लिए यह मार्ग तुलसी, गंगा जल और श्राद्ध से आसान हो जाता है। पहले स्थान पर आत्मा को जलती हुई रेत पर चलना पड़ता है। दूसरे स्थान पर कांटों से भरा जंगल आता है। तीसरे स्थान पर लोहे की ज्वालाओं से तपता हुआ पुल पार करना पड़ता है। आत्मा बार बार चिल्लाती है, पानी पानी, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती। गरुड़ पुराण कहता है, यदि जीव के पुत्र या वंशज श्राद्ध करते हैं और जल अर्पित करते हैं तो वही जल अदृश्य रूप से इस मार्ग पर आत्मा को मिलता है और उसकी प्यास बुझती है। प्रिय भक्तजनों, यमदूत अत्यंत भयानक रूप वाले होते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े गदा और फंदे होते हैं। वे पापियों को रस्सी से बांधकर घसीटते हैं और कहते हैं, चलो यमराज के दरबार में, तुम्हारे कर्मों का हिसाब देना है। पुण्यात्माओं के साथ वे कठोर व्यवहार नहीं करते। उनसे कहते हैं, आओ तुम्हें धर्मराज के सामने ले चलते हैं, वहाँ तुम्हें न्याय मिलेगा। यमराज का दरबार अत्यंत भव्य और साथ ही डरावना है। एक ओर चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, जिनके पास हर जीव के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है। दूसरी ओर नरक और स्वर्ग के मार्ग दिखते हैं। जब आत्मा वहीं पहुंचती है तो चित्रगुप्त उसके सारे कर्म गिनाते हैं। जो पुण्य और पाप उसने जीवन भर किए, सब स्पष्ट रूप से सामने रख दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। हर नरक में अलग अलग पापियों को दंड दिया जाता है। नंबर 1, रौरव नरक। यहाँ झूठ बोलने वाले और छल करने वाले जाते हैं। उन्हें आग में झोंककर सांपों से डसवाया जाता है। नंबर 2, महारौरव नरक। यहाँ हिंसा करने वाले लोग जाते हैं। उनके शरीर को लोहे और औजारों से काटा जाता है। नंबर 3, असिपत्र वर्ण नरक। यहाँ जंगल तलवार जैसे पत्तों से भरा होता है। जो माता पिता का अनादर करते हैं उन्हें यहाँ गिराया जाता है। नंबर 4, तृप्त कुंड नरक। यहाँ व्यभिचारी और दूसरों की स्त्रियों का अपमान करने वाले डाले जाते हैं। उन्हें खौलते तेल के कुंड में डुबोया जाता है। नंबर 5, सूदन नरक। यहाँ मांस खाने वाले और जीव की हत्या करने वाले लोग जाते हैं। उन्हें बार बार पीस कर फिर से जीवित किया जाता है। नंबर 6, तृप्त लोहमय नरक। यहाँ चोर और धोखेबाज लोग जाते हैं। उनके शरीर पर जलते हुए लोहे के बर्तन चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार 28 ऐसे ही भयानक दंडों से भरे हुए हैं। प्रिय भक्तजनों, एक व्यापारी था सुरेश्वर। उनके जीवन में धन तो कमाया, लेकिन दान पुण्य कभी नहीं किया। वह हमेशा झूठ बोलता और गरीबों का शोषण करता। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उसके सारे पाप गिनाए और सदैव रौरव नरक में भेज दिया। वहाँ उसे सांपों ने डसना शुरू किया। वह चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचाओ। तभी यमराज ने कहा, यदि तेरे पुत्र ने पिंडदान किया होता तो तू इस नरक से बच सकता था, लेकिन तूने अपने जीवन में न धर्म किया, न दूसरों को धर्म करने को सिखाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्राद्ध और दान केवल पितरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी कल्याणकारी है। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्मों का पूरा हिसाब आत्मा को देना पड़ता है। यमराज के दरबार में कोई रिश्वत या छल नहीं चलता, केवल सत्कर्म ही हमारी रक्षा करते हैं। प्रिय साथियों, आज हमने आत्मा की यमलोक यात्रा और
नरक का वर्णन सुना। अगले भाग में हम सुनेंगे स्वर्ग का वर्णन, पितृलोक की महिमा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।